शिक्षक साथियों, हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे डीजीगो पोर्टल पर बजट से संबंधित जानकारी। कितना बजट आप डीजीगो पोर्टल पर खर्च कर सकते हैं, वह जानकारी हम देखेंगे। आपको कितना बजट स्वीकृत हुआ है, कितना बजट आपको प्राप्त हो चुका है और कितना बजट आप खर्च कर सकते हैं, यह जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो यह जानकारी देखने के लिए तो सबसे पहले आपको पूर्व की तरह, जैसे आप डीजीगो पोर्टल को सर्च करते आए हैं किसी भी ब्राउज़र पर, तो सर्च कर लें। जैसे ही आप डीजीगो पोर्टल सर्च करते हैं तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन प्राप्त होता है SBI CSS लॉगिन। आप डायरेक्ट SBI CSS लॉगिन सर्च करके भी लॉगिन का ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं, या डीजीगो पोर्टल सर्च करके आपको यह ऑप्शन प्राप्त होगा SBI CSS लॉगिन। इस पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर मेकर, जो आपके डीजीगो पोर्टल पर मेकर हैं, उनकी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, या वेरीफायर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेकर का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। चूँकि लॉगिन प्रक्रिया आपको पूर्व से मालूम है, और यदि अभी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल पर विजिट करें। चैनल पर भी आपको लॉगिन प्रक्रिया से संबंधी वीडियो उपलब्ध है, उसे आप देखकर डीजीगो पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के पश्चात हम आगे की प्रक्रिया देखेंगे, किस प्रकार से आप बजट देखेंगे, फ़ंड देखेंगे, कौन सा फ़ंड आप खर्च कर सकेंगे, बजट में कौन सी राशि शो होती है और फंड में कौन सी राशि शो होती है, वह प्रक्रिया हम आगे देखते हैं। जैसे ही हम डीजीगो पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यह डीजीगो पोर्टल का होम पेज है। अब यहाँ सामने आप देख रहे हैं बजट एलोकेटेड, फंड्स एलोकेटेड, एक्सपेंडिचर टिल डेट और एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस। तो जो पहला बॉक्स है बजट एलोकेटेड, जिसमें आप देख रहे हैं 68,000 रुपये शो हो रहे हैं, यह वह बजट है जो आपके विद्यालय के लिए स्वीकृत किया गया है। यह बजट आपके डीजीगो पोर्टल पर दिया जाना है साले संबंधी जो भी आपकी व्यवस्थाएं हैं उन पर खर्च करने के लिए। और फंड एलोकेटेड जो दूसरा बॉक्स है, इसमें आप देख रहे हैं 52,500 रुपये। इतनी राशि अब तक आपको प्रदान की जा चुकी है। और जो आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर टिल डेट, आज की दिनांक तक आप इतने रुपए खर्च कर चुके हैं, इतने रुपए के बिल यहाँ पर अप्रूव कर चुके हैं। जो 47,370 रुपये की राशि तीसरे बॉक्स में शो हो रही है, इतनी राशि के बिल जो वेंडर की आपने पेमेंट की है, तो इतनी राशि के बिल आप यहाँ पर अप्रूव कर चुके हैं। जब आप किसी बिल को अप्रूव कर देते हैं तो वह राशि एक्सपेंडिचर टिल डेट इस बॉक्स में शो होने लगती है। एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस जो यह बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें यदि मेकर द्वारा कोई बिल बनाकर डीजीगो पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है और वह वेरीफायर के पास सेंड कर दिया जाता है, अप्रूवर के पास सेंड कर दिया जाता है, जब तक उस बिल की राशि को अप्रूव नहीं किया जाता तो उस बिल की राशि एक्सपेंडिचर इन प्रोग्रेस में शो होती है। तो यहाँ पर जैसे कोई भी बिल प्रोग्रेस में नहीं है तो जीरो है। 47,370 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस विद्यालय को जो फंड प्रदान किया गया हुआ है 52,500। तो यहाँ पर डीजीगो पोर्टल द्वारा 52,500 रुपये खर्च किए जा सकते हैं, जबकि विद्यालय को राशि प्राप्त होनी है 68,000। तो यह राशि आगे विद्यालय को प्रदान की जाएगी। तो यहाँ 52,500 विद्यालय को राशि प्राप्त हो चुकी है, बजट स्वीकृत है 68,000। तो इनका जो डिफरेंस है, जो राशि शेष बचती है, वह राशि आगे विद्यालय को प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बजट एलोकेटेड है, आपके विद्यालय को इतनी बजट की राशि स्वीकृत हुई है। फंड एलोकेटेड, जो फंड एलोकेटेड है या बजट जो आपके विद्यालय को दिया जा चुका है, इस राशि को आप खर्च कर सकते हैं, इतनी राशि के बिल आप लगा सकते हैं। तो जब भी किसी वेंडर को पेमेंट करें तो ये जानकारी को अवश्य देखें। आप यहाँ पर जो दूसरा बॉक्स है और तीसरा बॉक्स है, इस राशि का अंतर आप जरूर निकालें। जो राशि यहाँ पर शेष बचती है उतनी ही राशि का आप भुगतान कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम यदि जानकारी देखना चाहते हैं कि आपके विद्यालय को कितनी राशि स्वीकृत हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और जो राशि आपने खर्च कर दी है उसे भी आप दिनांक वाइज देख सकते हैं। इससे संबंधित एक वीडियो पूर्व में भी जारी किया जा चुका है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप दिनांकवार यहाँ पर जो आपके विद्यालय को बजट प्रदान किया गया है और आपने दिनांकवार कितना खर्च किया है। क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता आपको जब आप डीजीगो पोर्टल से संबंधित कैश बुक लिखेंगे तो उसमें आपको जिस दिनांक से आपका पैसा डीजीगो पोर्टल पर आना शुरू होता है, पहली
राशि जब आपके डिजिगो पोर्टल पर प्रदान की जाती है तो इस दिनांक से आपको कैश बुक लिखनी होती है। तो यहाँ पर दिनांकवार राशि प्राप्ति और राशि खर्च, आय और व्यय आपको दिनांकवार देने की आवश्यकता होती है। तो इस जानकारी को भी आप अवश्य देखें, पूरी वीडियो भी देखें आप चैनल पर विजिट करके कि किस प्रकार से आप दिनांकवार राशि, आय और व्यय की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम जो मुख्य जानकारी देखना चाहते थे कि कितनी राशि आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दो राशियाँ शो होती हैं, बजट एलोकेटेड और फंड्स एलोकेटेड। बजट एलोकेटेड वह राशि होती है जो आपके विद्यालय को स्वीकृत की गई है, और फंड्स एलोकेटेड वह राशि होती है जो अब तक आपके विद्यालय को प्रदान कर दी गई है या आपके डिजिगो पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। तो फंड्स एलोकेटेड में जो राशि शो हो रही है उस राशि को आप खर्च कर सकते हैं। इतनी राशि के बिल आप वेंडर्स को पे कर सकते हैं या डिजिगो पोर्टल पर बिल लगा सकते हैं और इतनी राशि वेंडर्स को पे कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं बजट एलोकेटेड जो 68,000 राशि आपको शो हो रही है, इससे संबंधित जानकारी कि यह राशि कब कब आपको प्रदान की गई है। तो इसके लिए आपको माय मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। माय मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। अब वहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से आप जो बजट आपके विद्यालय को उपलब्ध कराया गया है उस बजट से संबंधित जानकारी आप कैसे देखेंगे। अब यहाँ आप ऊपर दिख रहे हैं 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैनेज इनबॉक्स, डैशबोर्ड, माय मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ नए ऑप्शंस ना ओपन होंगे। नीचे आप देख रहे हैं एक्सपेंडिचर, ग्राफ डैशबोर्ड, डीडीओ डैशबोर्ड और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा डीडीओ डैशबोर्ड पर। जैसे आप डीडीओ डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ बॉक्स ओपन होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बजट एलोकेटेड पहला बॉक्स है, इसमें जो एरो का चिन्ह है इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते तो यहाँ पर राशि उपलब्ध हो जाती है कि आपके विद्यालय को इतनी राशि स्वीकृत की गई है। मोर पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जो राशि आपके विद्यालय को प्रदान की गई है वह राशि यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ जो राशि शो हो रही है हो सकता है पूर्व में प्रदान कर दी गई है और आपने इस राशि का उपयोग नहीं किया है, तो यह राशि लैप्स भी हो सकती है। यह राशि आपसे वापस ली जा सकती है और शेष राशियाँ जो बाद में शो हो रही हैं इन राशियों का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई शिक्षकों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि राशि या बजट यहाँ पर शो हो रहा है अधिक, लेकिन जब वह बिल यहाँ पर लगाते हैं तो फंड नॉट रिलीज का ऑप्शन यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पर जो 68,000 की राशि शो हो रही है दिनांकवार, दिनांक भी यहाँ पर शो हो रही है, पूर्व में राशि प्रदान की जा चुकी है आपको, लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो पूर्व में राशि प्रदान की गई है इस राशि को लैप्स भी किया जा सकता है, क्योंकि यदि आप राशि का सही समय पर उपयोग नहीं करते तो डिजिगो पोर्टल से राशि वापस ले ली जाती है वरिष्ठ कार्यालय द्वारा। तो आप वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं कि जो राशि यहाँ पर शो हो रही है और यहाँ पर दिनांक भी शो हो रही है कि किस दिनांक को आपको यह फंड उपलब्ध कराया गया है या बजट उपलब्ध कराया गया है, लेकिन इस राशि का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ से आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। जैसे यहाँ पर यूथ एंड ईको क्लब के 3,000 रुपये हैं और स्कूल ग्रांट के 50,000 रुपये हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के 15,000 रुपये हैं। यह राशि 11 जनवरी 2025 में उपलब्ध हुई है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण की, और स्कूल ग्रांट 11 जुलाई 2024 में उपलब्ध कराई गई थी। या जो फंड रिलीज नहीं हुआ है उसे आप अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करके उस बजट के रिलीज ना होने का कारण भी पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बजट से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फंड एलोकेटेड, दूसरा जो बॉक्स है इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर फंड से संबंधित जानकारी है, इतना फंड आपके पास उपलब्ध है, आप इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। मोर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। तो यहाँ पर जानकारी शो हो रही है एलिमेंट्री एजुकेशन एमपी। यहाँ पर एलोकेट जो फंड है आपके पास 52,500 है। इस राशि का उपयोग आप कर सकते हैं, इससे अधिक राशि का उपयोग नहीं कर सकते। इससे अधिक राशि के यदि आप बिल यहाँ पर लगाते भी हैं तो मैसेज शो हो जाता है फंड नॉट रिलीज्ड। तो इस प्रकार की समस्या यदि आपकी है तो वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जानकारी ले सकते हैं कि बजट में राशि इतनी शो हो रही है और फंड में कम राशि शो हो रही है, ऐसा क्यों है। और जो तीसरा बॉक्स आप देख रहे हैं यहाँ पर रुपये 47,370 रुपये हैं। यह राशि आप अब तक खर्च कर चुके हैं। यहाँ से आप इस राशि जो आपने खर्च की है इसकी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं मोर पर क्लिक करके। तो हम देखते हैं मोर पर क्लिक करके यहाँ हम एक्सपेंडिचर टिल डेट एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ राशि शो होती है। और जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको उस खर्च की हुई राशि की डिटेल भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। 47,370 रुपये खर्च हो चुके हैं। मोर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं
जिन वेंडरों को आपने पेमेंट की है उन सभी की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। उनका अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, कितनी पेमेंट की है, पेमेंट सक्सेस हुई है या फेल हुई है, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा, आप जो खर्च कर चुके हैं और जो आपको बजट उपलब्ध हुआ था, इन दोनों का अंतर आप देखें। फंड एलोकेटेड और जो आप खर्च कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है, इसके बीच इनका अंतर, जो राशि अभी शेष बचती है उस राशि का और आप उपयोग कर सकते हैं। जो यहाँ पर 68,000 राशि शो हो रही है, यह सिर्फ बजट है। और जो सेकंड बॉक्स में फंड एलोकेटेड, जो यहाँ पर फंड शो हो रहा है, इसी का आप उपयोग कर सकते हैं, इस राशि को खर्च कर सकते हैं। तो 52,500 फंड आपके पास उपलब्ध था, जिसमें से आप 47,370 रुपये खर्च कर चुके हैं। अब जो बीच में शेष राशि बचती है उतनी राशि और आप खर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी डीजीगो पोर्टल पर जो आपको राशि उपलब्ध कराई जाती है, तो कितनी राशि का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आगे पब्लिश होने वाली जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों में भी शेयर करें। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।